दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शेखर मैथमेटिक्स झंझारपुर। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर रूट सीखने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसा ना होता है कि अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं और बाद में प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं तो ये चीज़ संभव नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ को और साथ में कॉपी पेन लेके वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट। हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। क्या दिख रहा है? तो हम लोग सीखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। 2 सेकंडों में इस चीज को सीखते हैं। आप लोग को स्क्वायर सिखा दिए हैं, याद भी होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। इतना आप लोग जानते हैं। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, ये जो चीज आप लोग को दिखाए हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। ये चीज आप लोग जानते हैं। और अगर इधर से हम लोग ऐसे देखते हैं तो ये स्क्वायर हो गया, और इधर से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर से स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। इधर से स्क्वायर होगा और फिर इधर से करेंगे तो मेरा वर्गमूल हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आइए हम लोग सीखते हैं। और एक बात और आप लोग जान लीजिए कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहेगा तो उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको काट देंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये अगर इकाई अंक रहेगा किसी भी संख्या का तो संभव नहीं है। और देखिए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1, 4, 6, 9, ठीक है, और ये 5, इतना संख्या आता है तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देख लीजिए यहाँ से। तो आप लोग इस चीज को जानते हैं, और जो नहीं जानते थे इस बात को ध्यान रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो आइए हम लोग सीखते हैं। और एक बात और आप लोग सीखिए, तो अगर 1 किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 आता है तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो पर भी 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो पर भी इकाई अंक 1 आता है। तो हर कंडीशन में आप देख लीजिए दोनों 2 अंक ऐसा होगा जो मेरा इकाई अंक 1 देगा। ठीक है,
तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए और सीखिए। और उस दोनों संख्या का जो योग होगा हमेशा 10 के बराबर होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, क्या इस संख्या का, इस दोनों संख्या का योग 10 होगा? 10 के बराबर होगा हमेशा। अगर ये 10 के बराबर नहीं होगा तो ये संभव नहीं होगा, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिए। तो इस बात को आप लोग सीख गए कि दोनों संख्या का जो योग होगा 10 के बराबर होगा। तो एक किसका आएगा? एक का स्क्वायर करेंगे तब इकाई अंक 1 देगा, और एक 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा। और इस दोनों संख्या का जो योग होगा देखिए तो 10 होगा, 9 1 10। अगर आप यहाँ पे देखिए तो इकाई अंक 4 है, 4 है इकाई अंक, तो दोनों संख्या ऐसा होगा जो इकाई अंक 4 देगा। कि कौन सा देगा? 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे आप अपने मन से सोचिए कि यहाँ पे कितना संख्या रखेंगे कि जोड़ने पर 10 के बराबर देगा। तो ये चीज अगर आप सोच लेते हैं तो टाइम यहाँ पे कम लगेगा। तो 2 आया तो 8 यहाँ पे रखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो देखिए तो 8 का भी स्क्वायर करते हैं तो 64 इकाई अंक 4 मेरा आया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 है। 2 और 8 का योग 10, और दोनों कंडीशन में इकाई अंक मेरा 4 आ जाता है। तो इस बात को आप लोग सीख गए होंगे। अगर अभी भी दिक्कत है तो देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर लेते हैं किसी भी संख्या का, देख लीजिए 6 लेते हैं इस बार। तो 6 लिए तो कितना? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इकाई अंक 6। अब यहाँ पे कितना रख देंगे तो 10 हो जाएगा। 6 6 4 10। देखिए तो दोनों कंडीशन में आपको योग 10 के बराबर, 10 के बराबर, और इकाई अंक कितना दोनों में देखिए 6। तो इस बात को आप लोग सीख गए होंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं और एक बात और जान लीजिए। 5 का भी कहेंगे तो देखिए तो यहाँ पे 5 का इकाई अंक 5 होगा और जोड़ने पर 10 होगा। देखिए 5 और 5 जोड़ने पर कितना? 10। लेकिन लेंगे इकाई अंक क्या? 5 ही लेंगे, हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो इस चीज को आप लोग सीख गए होंगे। आइए अब हम लोग इस पे प्रश्न लेते हैं। और एक छोटी चीज और जान लीजिए, आप लोग इस बात को जानते हैं कि ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसमें कोई संख्या है तो जानते हैं कि इसका हमको वर्गमूल निकालना होगा। अगर ऐसा चिन्ह ना दे तो क्या करेंगे? तो ये इस रूप में आएगा, आप इसको जान लीजिए। तो x और 1/2, अगर ऐसा चीज आपको दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि हमको वर्गमूल निकालना है। अगर ऐसा चीज आपको मिले तो वहां समझना कि हमको स्क्वायर रूट ही निकालना होगा। तो ये भी बात आप लोग सीख गए। आइए प्रश्न लेते हैं। जैसा कि हम लोग एक प्रश्न यहाँ पे लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे ऐसा संख्या लेते हैं 40 96 हम ले लिए। इसका कह देगा कि वर्गमूल कितना होगा। तो इसका वर्गमूल कितना होगा देख लीजिए। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आगे का 2 अंक लेंगे, आगे का 2 अंक लेंगे, लेकिन इससे पहले आप ध्यान दीजिए कि इकाई अंक कितना है। इकाई अंक कितना है? 6 है। तो इकाई अंक 6 है तो आप फास्ट थोड़ा दिमाग दौड़ाइए कि 6 मेरा तो इससे पहले कंडीशन बताए थे कि इकाई अंक किसकी दो ऐसा संख्या कौन सी होगी जो उसका इकाई अंक 6 होगा। तो एक ऐसा होगा जो 4 होगा। जब 4 आप सोच लिए तो यहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो योग होगा 10 के बराबर होगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, दोनों में इकाई अंक 6। अब
अब इस बात को आप लोग जानते हैं, यहाँ निकालते हैं। अब देखिए तो जब ये दोनों काम कर लेंगे तो आप यहाँ समझना कि मेरा दो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे 40 सिर्फ बचा। अब 40 को ये सोचना कि 40 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आप यहाँ देखिए तो 40 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। आप लोग इस बात को जानते हैं। 40 जो होगा 6 का स्क्वायर कितना 36 और 7 का स्क्वायर 49, क्या 40 यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। और हमेशा ये संख्या हमेशा दो संख्याओं के बीच में आनी चाहिए, ये रूल है स्क्वायर रूट का। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए और इसको बीच में रखिए। रख दिया बीच में। अब देखिए तो इस दोनों में हमेशा छोटी संख्या है, हमेशा छोटी संख्या। इस बात को एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। इस दोनों संख्या में से हमेशा छोटी संख्या लेंगे तो 6 लिए। अब क्या करेंगे, 6 को ले लिए। अब क्या करेंगे, अब कंडीशन ये मेरा है कि इस दोनों संख्या में से कौन सी संख्या लेंगे, बात मेरा ये है। अब इस दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे, ये तरीका जानने के लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे इस तरीका को जानने के लिए हम इस दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। इस संख्या को आपस में गुना करेंगे तो गुना करेंगे कितना आएगा 6 7 42। क्या 42 जो गुना करके आया मेरा, क्या 42 से 40 छोटा है कि बड़ा है? 42 से छोटा है। 42 से छोटा है। 42 से छोटा है तो इन दोनों में देखिए तो कौन सी संख्या छोटी है, 4 छोटी है ना। तो मेरा यहाँ पे 4 लिख देंगे और ये मेरा अपना स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग सीख गए होंगे। अगर अभी भी अगर इसी में एक और तरीका सिखाते हैं आप लोग, अगर ये मेथड अच्छा लगता हो तो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये नहीं अच्छा लगे तो आप ऐसे भी इस चीज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ पे हम कौन सी 6 और 4 लिए, तो मान के चलिए कि 4 लिए, यहाँ पे 4 लिए 6 लिए। अब ये दोनों संख्या तो लिए यहाँ से। अब क्या करेंगे तो 40 को देखें कौन दो संख्या के बीच में, कौन सी दो संख्या के बीच में 40 आएगा, तो 6 और दूसरा मिला 7। तो सबसे छोटी संख्या लेना है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो छोटी संख्या को दोनों तरफ लिख देंगे, लिख दिए तो 66 हो गया, 64 हो गया। अब बात रहा कि इस दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे, इस दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे। तो जिस संख्या को, दो ऐसी संख्या आप लिए थे तो उस दोनों संख्या को आपस में गुना कीजिए और वहां से तुलना कीजिए। 6 7 42। अब 42 से देखिए तो 40 छोटा है कि बड़ा, छोटा है। तो इस दोनों में छोटा कौन है, ये है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब इस बात को आप लोग सीख गए। आइए एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। आइए तो अब हम लोग लेते हैं संख्या। देखिए तो मान के चलिए कि 77 और 44 हम लिए संख्या। अब इसको बोल देगा कि इसका वर्गमूल क्या हो, तो आप क्या करेंगे, 4 देखेंगे इकाइयां 4 है तो 4 किस दो संख्या का इकाइयां होता है, एगो 2 का। तो यहाँ क्या रखेंगे कि योग किसका 10 हो जाए, 8। अब हो गया मेरा काम। जब आप ये संख्या लिख देते हैं तो यहाँ आप दो संख्या का काम खत्म हो गया। अब दो संख्या जो मेरा बचा, अब यहाँ आपको ये सोचना होगा कि 77 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 77 कौन सी ऐसी दो संख्या होगा कि उसके बीच में। देखिए यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। क्या 77 इस दोनों संख्या के बीच में आएगा? तो हम क्या आप लोग को बताए हैं, जो संख्या जो आप लिए इस दोनों संख्या के बीच में, तो
तो क्या हमेशा छोटी संख्या लेना है ना, हमेशा छोटी संख्या लेना है, तो 8 तो ले लेंगे। अब इस दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे, कौन सी संख्या को चूज करेंगे, तो इसके लिए तरीका बताएं कि जो आप दो संख्या लिए थे उसी दोनों संख्या को आपस में गुना कीजिए, तो 9 और कितना होगा 72। 72 से क्या देखिए तो 77 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, बड़ा है ना। तो आप इस दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, 8 है, 2 छोटी है, 8 बड़ी है, तो बड़ी संख्या हम लिखेंगे यहाँ पे, ये मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी इस बात को आप लोग नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। देखिए तो 92 और 16 हमने संख्या यहाँ पे लिए हैं, तो आप ध्यान दीजिए इकाई अंक मेरा कितना है 6 है, क्या करेंगे 6 है तो क्या करेंगे 4 लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पे 6 लेंगे, क्योंकि योग 10। अब 2 अंक का काम मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखना ही नहीं है इस दोनों संख्या को, अब 92 को देखना है। 92 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो देखिए तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100। अब 10 का स्क्वायर 100 इस दोनों के बीच में आया, तो हमेशा क्या करेंगे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 9 लिए। देखिए तो इस दोनों संख्या को गुना करेंगे, तो 9 को 10 को गुना करेंगे, 10 90 90, क्या 90 से 92 छोटा है कि बड़ा, बड़ा है ना, तो बड़ा है। तो ये देखिए कि इस दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ी है, तो 6 बड़ी है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, ये मेरा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो ये आप लोग सीख गए। अभी भी दिक्कत है तो आप लोग ध्यान दीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और, ध्यान दीजिए 75 69, कोई आपसे संख्या पूछ दिया, अब बोल देगा कि इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा, तो आप कैसे देखते ही आप लोग बताइए कि इसका कितना होगा। तो देखिए आप 9 देखिए इकाई अंक, तो क्या करना है 9 है तो क्या करेंगे 9 है तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए तो 9 होगा। तो यहाँ 10 आपको दोनों संख्या का योग पुराना है तो 7 रख देंगे, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो इकाई अंक 9, 3 का स्क्वायर तो पर भी इकाई अंक 9। अब ये काम मेरा खत्म हो गया। तो जब ये आप दोनों मान लिख लिए यहाँ पे, तो दोनों संख्या खत्म हो गया। अब हमको ध्यान देना है 75 कौन सी दो ऐसी संख्या होगी जिनके बीच में होगा, तो देखिए तो 75 को देखते हैं तो 8 और 9 के बीच में होगा 75। तो 75 में देखिए तो इन दोनों संख्या को, इन दोनों संख्या के बीच में होगा, तो क्या करेंगे इस दोनों संख्या को गुना करेंगे। और जब इस दोनों संख्या के बीच में होगा तो इन दोनों में से कौन सी संख्या लेते हैं, हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। इस बात को आप लोग सीख चुके हैं। तो 8 ले लिए और इस दोनों संख्या में से कौन सी संख्या लिखेंगे, इस चीज को कहां से हम लोग निकालते हैं, तो ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं। तो 9 8 कितना होगा 72, ये कितना है 75, क्या 72 से बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इस दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, 7 है बड़ी संख्या, तो 7 रख देंगे, ये मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे अच्छे से। अभी भी आप लोग को दिक्कत है तो इससे बड़े डाटा लेते हैं और निकालने का प्रयास करते हैं। आइए सीखिए, कोई संख्या लेते हैं, मान के चलिए 34 596, ये संख्या हमने लिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका कितना होगा, आप लोग थोड़ा सा फास्ट काम कीजिए। हमने यहाँ पे बहुत कोशिश किए धीरे धीरे सिखाने का और सारा डाटा आप लोग को सिखा चुके हैं। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। देखिए तो 6 है तो कितना 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। 2 का मेरा खत्म हो गया। अब 345
345 दो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके बीच में होगा? तो आप दिमाग लगाइए। और स्क्वायर आप लोग 1 से 1000 तक हमने सिखा चुके हैं, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो इस वीडियो को जब आप देखते हैं तो इससे पीछे का वीडियो जो भी है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये बात आप लोग को बता चुके हैं कि प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका स्पीड बना रहेगा। और जिस तरह से हम मान लिखते हैं उसी तरह से आप भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए, तो क्या 345 18 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, ये है 345। 18 का स्क्वायर होता है 324। तो 324 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। क्या ये संख्या जो है इस दोनों संख्या के बीच में है? बीच में है ना? तो क्या करेंगे, हमेशा क्या करते हैं, छोटी संख्या को लेते हैं ना, हमेशा छोटी संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पे 18 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों संख्या में से कौन सी? तो आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर आपसे कोई पूछ दे, कोई संख्या है, लीजिए तो अपने मन से लीजिए 77, 284, ऐसा कोई संख्या है, अगर पूछ दे कि इसका स्क्वायर रूट बताइए कितना होगा, तो आप देखते ही इस संख्या को कैसे बताएंगे। अब तरीका आप लोग सीख गए हैं, तो बनाइए, इस चीज को बनाने का कोशिश कीजिए। तो 4 है तो क्या करेंगे, 1 2 होगा तो ये यहाँ पे 8 होगा, क्योंकि दोनों का जो योग होगा 10 के बराबर होगा। अब दो संख्या का क्या काम खत्म हो गया, इस बात को आप लोग जानते हैं। अब देखिए तो यहाँ मेरा बात सिर्फ अब रह गया 772। 772 किन दो संख्या के बीच में आएगा? ऐसा कौन सी संख्या का स्क्वायर लेंगे जो 772 इस दोनों संख्या के बीच में आए? तो आप देखिए तो क्या यहाँ पे हम कोशिश करते हैं, तो 27 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 729। और 28 का स्क्वायर कितना होगा? तो 784। क्या आप देखिए तो 772 इस दोनों संख्या के बीच में आएगा ना? आएगा ना? अब इस दोनों संख्या में हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं? छोटी संख्या लेते हैं। इस बात को आप लोग जानते हैं। तो छोटी संख्या हमने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को गुना करेंगे। गुना कीजिए तो ये भी गुना आप लोग को सिखा चुके हैं। 8 सत्ते कितना होगा? 56 होगा। 8 सत्ते 56, कैरी कितना? 5। अब देखिए तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी के 14, 14 दूनी 28 और 2 30 और कैरी 5 था तो 35, फिर कैरी 3 और 2, इस 2 से गुना करेंगे तो 4 और कैरी 3 था, कितना हो गया? 7। अब यहाँ पे देखिए तो 756, यहाँ है 772। क्या इस संख्या से बड़ी है ना? बड़ी है। तो इस दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? 8 है। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, ये आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो आप लोग सीख गए इस चीज को। तो यहीं पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टास्क लीजिए। आप लोग देखिए तो बनाने का कोशिश कीजिए। एक और कोशिश करते हैं बताने का, देखिए तो उसके बाद खत्म करेंगे। ज्यादा थोड़ा सा कैमरा का आज प्रॉब्लम है, इसलिए यहीं पे हम रखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन को नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ से आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए तो अब एक संख्या लेते हैं 61, 00 और 9। ये देखिए निकालिए तो आप लोग क्या करेंगे, 9 देखिए तो कितना? 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 7 होगा। अब क्या करेंगे, 2 अंक का काम खत्म।
अब हमको देखना है ये 610। 610 दो ऐसी संख्या कौन सी है, सोचिए दो ऐसी संख्या कौन सी है। 25 का स्क्वायर बाबू कितना होता है, 625। 600 से ज्यादा हो गया, 610 से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो उससे एक पीछे जाएंगे। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर कितना 625। अब देखिए तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, तो छोटी संख्या मेरा कितना 24। अब देखिए तो 24 लिए, अब इस दोनों संख्या को आप गुना कीजिए, तो 5 चौका 20, कैरी 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 और 8 18, कैरी 2 था, तो कितना 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 18 2 20 और कैरी 2, 2 दूनी 4, 2 6। क्या यहाँ पे 600, यहाँ 610 है, तो इस संख्या से बड़ी है ना, बड़ी है, तो क्या 3 से बड़ी कौन सी संख्या है, 7 है, तो आप यहाँ पे 7 रखिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही, आगे आप लोग टास्क दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा और कमेंट में लिख के हमको बताइए आप लोग सही बनाए हैं कि गलत। संख्या लिखिए तो 12 67 36, ठीक है। एक और ले लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक और संख्या लीजिए 41 99 04, और एक संख्या और ले लीजिए 87 79 और ये 69। इस संख्या को बनाइए और तीनों का हमको बताइए, ठीक है। आप लोग निकाल के इस चीज को बताइएगा। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।